फिर हम लेके पत्रकारों के लिए नहीं अभी सर आशीर्वाद दे दो बच्चों को, आशीर्वाद दे दो। सब लोग सामने देखिए सर, एक बारी सर सामने देखिए प्लीज सर, सामने बारे चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बिहार का किया एसआईआर और उन्हें पक्ष में रिजल्ट मिल गया, इसलिए एसआईआर वो यूपी में बंगाल में करा रहे हैं। अगर घुसपैठियों की बात है, तो घुसपैठियां तो उन्हें ही बताना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार उनकी है और उसके बाद घुसपैठी निकले ही नहीं कोई। बिहार में कितने घुसपैठियों की सूची आई, यूपी में भी कोई घुसपैठी नहीं निकलेंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे, लेकिन वोट बड़े पैमाने पे काट देंगे लोग। भैया जो मनोज तिवारी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि डॉलर की हमें जरूरत नहीं, हमें रुपए की जरूरत। देखिए उन्हें वो गाना गाने वाले हैं, सांसद हैं, अच्छी बात है, मेरा उनसे परिचय भी अच्छा है, परिचित भी हैं, लेकिन ये बात ना करें कि डॉलर के कम होने से कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए डॉलर अगर आपका जा रहा है और बढ़ रहा है कीमत उसकी, अगर तो सोचिए कितने हमारे कारोबारियों का नुकसान होने हो रहा है। न केवल डॉलर से नुकसान हो रहा है, बल्कि जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उससे सोचिए कितना कारोबार हमारा खत्म हो गया। कारोबार कैसे बढ़े उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि डॉलर और रुपए की कीमत में इतना फर्क पैदा हो गया है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारी अर्थव्यवस्था डुबा रहे हैं। कोडिन सिरप का एक मामला चल रहा है। कोडिन वाले जिन्होंने इस तरह की खांसी की दवा बच्चों को पिलाई है, उनको जेल भेजा जाए, उनके पीछे बुलडोजर लगा दिया जाए। लग अब ये रहा है कि बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है, बुलडोजर का चाबी खो गई है, क्योंकि उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया। बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार देखिए वो इमोशनल है, बीजेपी से लोग सीख रहे हैं। बीजेपी भी इसी तरह इमोशन का काम करती है, इमोशन को लेकर के चुनाव लड़ती है, इमोशन समाज में डालती है। जो हमारी हिंदुस्तानियत है वो ये मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे से पहनावे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से भाषा से जुड़े हुए हैं, हम सदियों से साथ रहते आए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे के प्रति जोड़ सकते हैं अपने आप को। ये बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी कम हैं, राष्ट्रविवादी ज्यादा हैं। बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी कम हैं, लेकिन राष्ट्रविवादी बहुत हैं। इन्हें डिवीजन चाहिए, विजन नहीं चाहिए, साथ लेके नहीं चलना है। इन्हें जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है, बिजली महंगी है उसका जवाब नहीं है, कोई कारखाना नहीं लगा उसका जवाब नहीं है, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, उसका कोई जवाब नहीं। रूसी राष्ट्रपति आए पुतिन साहब है, उनके दौरे किस तरह से? बधाई उनको, और सरकार देर से जागी। रशिया हमारा पुराना मित्र और साथी रहा है देश। एक समय पे जब कांग्रेस की सरकार थी, इस बात पर विवाद होता था कि हम
किसके ज्यादा करीब जाए, रशिया के करीब जाए कि अमेरिका के करीब जाए। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हुआ और 11 साल के बाद जागी बीजेपी बताओ कि हमारा मित्र कहाँ है। सोचो जिन्हें 11 साल के बाद पता लगा कि रशिया हमारा मित्र है, इससे बड़ा और क्या धोखा हो सकता है। वो हमारा कारोबार लेने आए थे और हमने अब उनको अपना कारोबार दे दिया। बिहार चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो सपा है वो जमीन पर काम नहीं करती है, अगर बीजेपी काम करेगी तो वही तो जीतेगी। नहीं, उन्होंने कुछ और कहा है। वो पहले जो यहाँ पर आए हुए हैं उनकी कुर्सी खींचे पहले, और वो कुर्सी खींच नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी कहते हैं। असली विवाद ये है कि उन्हें कुर्सी चाहिए, कोई वो कुर्सी मिल नहीं पा रही है। इंडिगो फ्लाइट को लेकर क्या कहेंगे सर? उद्योगपतियों का साथ सरकार को नहीं देना चाहिए, और ये उदाहरण है कि किस तरीके से पैसे वाले हावी हो जाते हैं सरकार पर। ये उदाहरण है, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं वही उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। कहीं बीएलओ की मौत हो मुर्शिदाबाद की सबकी हम मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन 1 करोड़ मदद करे, सरकारी नौकरी दे उन्हें। ठीक है, चलो, धन्यवाद। थैंक यू।